हरियाणा में पिछले 6.5 सालों से निरंतर हरियाणा में पेपरलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज एक बार फिर ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं की कहीं भी कभी भी किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी सोशल डिस्टेंसिंग एक नियम बन चुका है, इसलिए हरियाणा सरकार के सभी विभागों नागरिक केंद्रित सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर सरकार की सभी योजनाओं और अन्य जानकारी नागरिकों को मोबाइल पर ही मिलेगी। हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से आईटी गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी और ये अच्छी बात है कि सीएम ने कहा कि जन सहायक आपका सहायक ऐप एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें विभिन्न सरकारी सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइन और अन्य सूचनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक आपातकालीन कॉल 112, पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108, फायर के लिए 101, स्वास्थ्य के लिए 104, महिला हेल्पलाइन 1091, बाल हेल्पलाइन नंबर 1098, कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर 1075 जैसी सभी आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। पोर्टल के माध्यम से जो सेवाएं दी गई हैं वो भी बताई गई हैं। इमरजेंसी सेवाएं हैं जिसमें 112 इमरजेंसी कॉल है, 100 पुलिस की कॉल है, 108 एम्बुलेंस की है, 101 फायर की है, 104 हेल्थ की है, 1091 महिला हेल्पलाइन है, 1098 बाल हेल्पलाइन है, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन है। ये सारी हेल्पलाइंस जितनी भी हैं, फटाफट आप उस आवश्यकता के हिसाब से जाएंगे तो आपको हेल्पलाइन वही मिलेगी। आपको नंबर याद नहीं भी है तो उस सेवा की हेल्पलाइन आप उसको टिक करेंगे तो मिल जाएंगी। सारी अन्य सेवाएं जैसे वो मैंने सब बताया है। सीएम ने 20 साल से ज्यादा समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों, मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। जुलाई के रेट के ऊपर हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा। तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाला, जिसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% को छूट मिलेगी, 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी, 40 साल से ऊपर 40% मिलेगी। यानी 5-5 साल के गैप पर 5-5% की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से सरलतम, और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की ज़मीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना हक आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है, और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी एक प्रसन्नता उन्हें हुई है। जो पंचायतें नगर पालिकाओं में आ गई या पहले नगर सुधार मंडल और मंडी टाउनशिप्स थी, उनको भी हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज़ में मर्ज कर दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा। राजस्व रास्तों की भूमि के आदान प्रदान के आदेश जारी किए थे। इनके अलावा भी पालिकाओं में काफी जमीनें अलग अलग टुकड़ों में विद्यमान हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा और इन पर अवैध कब्जा होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन जमीनों को बेचने के लिए पालिकाओं को ही अधिकार देने का निर्णय लिया है। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।